کہ وہ अजन्मा है, जन्म रहित है। खुद यहाँ की फिलोसफी ने, यहाँ की प्राचीन संस्कृति ने और यहाँ की प्राचीन ज्ञान धारा ने भी, जिसको मैं किसी दर्जे में अपनी जरूरत के मुताबिक जानता हूं, मेरा दावा नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूं, ये दावा कोई करे गलत दावा है। मालिक जितना सिखाएगा उतना ही ज्ञान का स्रोत वही है। लेकिन मैं ये पूरी जवाबदारी के साथ कहता हूं कि वो अजन्मा है, जन्म रहित है। जन्म के माना ये है कि आज पैदा हुए तो 8 दिन पहले कुछ नहीं। जन्म रहित है, जन्म भी एक ऐब है, एक काला बिंदु है। यानी इस धरती में किसी सफेद चादर के ऊपर काला बिंदु दिखाई देता है, ये कहने में कोई हर्ज नहीं समझता कि उस मालिक को मृत्यु से भी पाक है, जन्म से भी पाक है। सारी कायनात के ऊपर हर जगह हर घड़ी वो मौजूद है। अब मैं युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दाअ, बेबस की पुकार को जब वो पुकारता है, कौन उसको सुनता है? कौन उसको सुनता है? समंदर की अंधियारियों में और तूफानों के अंदर कश्तियां हिचकोले खाती है। कुरान ने कहा और खूब कहा, इज़ा रकबू फिल फुल्क दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। कश्ती में जब सवार होते हैं, कश्ती भंवर में आती है, एक अल्लाह को पुकारते हैं आज तक। मालूम है ऊपर आसमान है, नीचे पानी पानी, पानी की और आकाश की चादर की सरहदें मिली है, इंसानी निगाह खत्म है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, उसी को पुकारते। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युश्रिकून। जब वो नजात दे देता है और सूखी जमीन पर इंसान का पांव पड़ता है, तो फिर आदमी उस तौहीद को, उस वहदानियत को, उस एकेश्वरावाद के अकीदे और आस्था को भूल जाते। देखिए, ये धरती थोड़ी सी करवट लेती है, दुनिया इसकी शाहिद है, और पैगंबरों ने कहा वही बात सच निकली। धरती धुरी पर भी घूम रही है, मदार में भी घूम रही है। डोलती फिरती चक्कर मारती हुई धुरी पर भी और मदार में भी घूम रही है। इस धरती के ऊपर इंसान बसा हुआ, जरा सी करवट लेती है। देखा आपने तूफान, अभी सगी आंखों से देखी हुई बात है उड़ीसा की, तुर्की का जलजला देखिए। आदमी जिस धरती के ऊपर है उसका कोई मालिक है, उसका कोई रेगुलेट करने वाला है। इस कारखाने को वो अपने अम्र से, अपने ऑर्डर आदेश से चला रहा है, वही वाहदहू ला शरीक है। सारे मजाहिब की, जितने दुनिया में मजाहिब हैं, एक जमाने के अंदर मेरे ख्याल में वो सत्य धर्म ही होंगे। बाद में हमने फूट करके अलग अलग किए और इसमें ये हुआ कि तौहीद का भी तार पेटो हुआ, एक ईश्वरावाद की आस्था के अंदर भी फर्क आया और इंसानियत टोलियों में बढ़ गई। आज इस दौर में इस इंसान को एक मानव मात्र की लाइन और एक उन सबका मालिक और उनका एक आखिरी पैगंबर और सभी पैगंबरों के आस्था की लाइन अगर हम दुनिया को देना चाहते हैं, तो हमें एक ईश्वरावाद की तरफ, तौहीद की तरफ पलटना होगा। इस तौहीद को के सही रुख को जानने मानने के लिए खुद आपकी दृष्टि, आपकी बुद्धि, आपके कान, आपके दिल की कुव्वत कायनात के ऊपर नजर डालने में आपको सहायता करेगी। और एक बड़ी सहायता, मेरा छोटा सा मशवरा नहीं, एक अहम मशवरा मैं उसको समझता हूं। आसमानी किताबों के अंदर और आकाशवाणियों के अंदर पैगंबरों के ऊपर जो कलाम और वाणियां उतरी, कुरान उसमें सबसे आखिरी इलाही किताब है। ये संसार के स्वामी का संदेश है मानव मात्र के लिए। या अय्युहन्नास, इसमें खिताब है मानव जाति के लोग। मैं सब भाइयों से अर्ज करता हूं, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, देखने में कोई हर्ज नहीं, चिंतन मनन करने में कोई हर्ज नहीं। इतनी सारी किताबें पढ़ते हैं, क्या हर्ज है कि एक मर्तबा कुरान को भी अर्थ से, भाषांतर से, खुद हमारे हिंदुस्तान के अंदर कई जबानों के अंदर मुस्लिम धर्माचार्यों ने उसके भाषांतर किए, तर्जुमे किए, गैरों ने भी किए। मैं एक छोटा सा आदमी हूं, मैंने खुद अल्लाह की प्रेरणा से उर्दू में जब उसका भाषांतर किया तो मुझे ख्याल हुआ कि हमारे हिंदी भाई जो है उसको नहीं समझ सकेंगे। हमारे एक दोस्त है नंद कुमार अवस्थी साहब, कुरान का तर्जुमा बहुत अच्छा था। उसके बाद में मुझे इस वक्त ये ख्याल आया कि जन साधारण के लिए, सड़क पर ठेला चलाने वाले और मजदूरों के लिए और आम वर्ग के लिए जो भाषा के ऊंचे शब्द समझ नहीं पाते, उनके लिए सरल भाषा में तर्जुमा होना चाहिए। मैंने भी मराठी में भी कोशिश की और मैं अल्लाह का शुक्र मानता हूं कि ये भाषाएं जो हैं, ये मानव मात्र को अपने मालिक तक पहुंचने का एक साधन है, जरिया है। इसलिए कुरान मजीद ने कहा वख्तलाफ अलवानिकुम,
وَأَلْسِنَتَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، لوگوں تمہاری زبان کا متبتانتر و اختلاف اور تمہارے رنگ الگ الگ ہونا اس کو جھگڑے کا سبب مت بناؤ، اس کو مالک کے پہچاننے کا سبب بناؤ۔ میں تھوڑی دیر میں آپ سے جدا ہو جاؤں گا یہ کہتے ہوئے کہ آپ ستیہ کی کھوج میں نکلیے اور اپنے دل کے جھروکے کو اس کے لیے تیار رکھیے کہ ستیہ کہیں سے بھی ملے گا، کسی کے بھی پاس میں ملے گا، ہم سنکوچ نہیں کریں گے۔ اور اس کی دھری اور بنیاد یہ ہے کہ اس سنسار کا سوامی ایک ہے، ایکیشورا وادی دشٹیکون، اللہ کی وحدانیت کا دشٹیکون، پیدا بھی وہی کرتا ہے، مارتا بھی وہی ہے، جلاتا بھی وہی ہے، کھانا بھی وہی دیتا ہے، پینا بھی وہی دیتا ہے، مرتیو بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، کرسی پہ بٹھاتا بھی وہ ہے، دھکا مار کے پھینک بھی دیتا ہے، وہ رچنا بھی وہی کرتا ہے، اور سنسار کی جتنی وستویں ہیں اس سے لابھ اٹھانے کے لیے آتما کو اور شریر کو عمر کا اور آیوش کا جو وقت دیتا ہے یہ سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ، اسی کے ہاتھ میں سارے سرسوت ہیں، بس اسی مالک کو ہم پکارے، اولاد نہیں ہے اسی کو پکارے، جیل میں سانس گن رہے ہیں گنہگار ہوں یا بے گناہ ہوں اسی کو پکارے گے، دشمنوں کے گھیرے میں ہم پھنس گئے وہی ہماری رکشا کرے گا۔